नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो सेंट्रल न्यूज। मैं हूं बबली भाटिया। अब खबरें विस्तार से। देश में कोरोना वायरस के संक्रमण की स्थिति गंभीर होती जा रही है तथा पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण के सर्वाधिक 11,458 नए मामले सामने आए हैं, जिससे संक्रमितों की संख्या 3 लाख के आंकड़े को पार कर 3.09 लाख पर पहुंच गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान 11,458 नए मामलों के साथ संक्रमितों की संख्या बढ़कर 3,08,993 हो गई है। इस दौरान 386 लोगों की मौत से मृतकों की संख्या 8,884 हो गई। देश में इस समय कोरोना के 1,45,779 सक्रिय मामले हैं, जबकि इस महामारी से निजात पाने वालों की संख्या सक्रिय मामलों की तुलना में 8,551 अधिक 1,54,330 है। संक्रमण के मामले में विश्व अधिक प्रभावित देशों की सूची में चौथे स्थान पर है। महाराष्ट्र इस महामारी से देश में सबसे अधिक प्रभावित हुआ है। राज्य में पिछले 24 घंटों में 3,493 नए मामले दर्ज किए गए हैं और 127 लोगों की मौत हुई है, जिसके साथ ही राज्य में इससे प्रभावित होने वाले लोगों की कुल संख्या बढ़कर 1,01,141 तथा इस जानलेवा विषाणु से मरने वालों की संख्या बढ़कर 3,717 हो गई है। इस दौरान राज्य में 1,718 लोग रोग मुक्त हुए हैं, जिससे स्वस्थ होने वाले लोगों की कुल संख्या 47,796 हो गई है। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से दुनिया भर में अब तक 76.51 लाख लोग संक्रमित हुए हैं तथा 4.26 लाख से अधिक लोगों की इस जानलेवा विषाणु के कारण मौत हो चुकी है। अमेरिका की जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के विज्ञान एवं इंजीनियरिंग केंद्र CSSE की ओर से जारी ताजा किए गए आंकड़ों के मुताबिक कोरोना वायरस से दुनिया में अब तक 76,50,696 लोग संक्रमित हुए हैं तथा 4,25,869 लोगों की मौत हो चुकी है। इस वायरस से संक्रमित 34 लाख से अधिक मरीज ठीक हो चुके हैं। कोरोना वायरस से प्रभावित होने के मामले में अमेरिका विश्व भर में पहले और ब्राजील दूसरे तथा रूस तीसरे स्थान पर है। दूसरी तरफ इस महामारी से हुई मौतों के आंकड़ों के हिसाब से अमेरिका पहले, ब्राजील दूसरे और ब्रिटेन तीसरे क्रम पर आ गया है। विश्व की महाशक्ति माने जाने वाले अमेरिका में कोरोना महामारी से अब तक 20,49,024 लोग संक्रमित हो चुके हैं तथा 1,14,672 लोगों की मौत हो चुकी है। ब्राजील में अब तक 8,28,810 लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं और 41,828 लोगों की मौत हो चुकी है। रूस में भी कोविड-19 का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है और यहाँ इसके संक्रमण से अब तक 5,10,761 लोग प्रभावित हुए हैं तथा 6,705 लोगों ने जान गंवाई है। ब्रिटेन में संक्रमण के कारण हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं। यहाँ अब तक इस महामारी से 2,94,402 लोग संक्रमित हुए हैं तथा 41,566 लोगों की मौत हो चुकी है। स्पेन में अब तक 2,43,209 लोग संक्रमित हुए हैं, जबकि 27,136 लोगों की मौत हो चुकी है। यूरोपीय देश इटली में इस महामारी ने बहुत कहर बरपाया है। यहाँ संक्रमितों की संख्या भले ही स्पेन से कम 2,36,305 है, लेकिन मृतकों की संख्या लगभग 8,000 अधिक 34,223 है। वैश्विक महामारी कोरोना के उद्गम स्थल चीन में अब तक 84,228 लोग संक्रमित हुए हैं और 4,638 लोगों की मृत्यु हुई है। यूरोपीय देश फ्रांस और जर्मनी में भी इस जानलेवा विषाणु के कारण स्थिति काफी खराब है। फ्रांस में अब तक 1,93,220 लोग इससे संक्रमित हुए हैं और 29,377 लोगों की मौत हो चुकी है। जर्मनी में कोरोना वायरस से 1,87,226 लोग संक्रमित हुए हैं तथा 8,783 लोगों की मौत हुई है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में सुरक्षा बलों के साथ शनिवार तड़के मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि सुरक्षा बलों ने दक्षिण कश्मीर के कुलगाम के निपोरा इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना के बाद इलाके को घेर लिया और वहां तलाश अभियान जारी किया। उन्होंने बताया कि इसी दौरान आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर गोलीबारी की और सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई की। इसके बाद मुठभेड़ शुरू हो गई। अधिकारी ने बताया कि मुठभेड़ जारी है और इसमें 2 आतंकवादी मारे गए हैं। आतंकवादियों की पहचान के अलावा यह पता करने की कोशिश की जा रही है कि वे किस आतंकवादी संगठन से जुड़े हुए हैं। पेट्रोल की कीमतों में शनिवार को 59 पैसे प्रति लीटर और डीजल की कीमतों में 58 पैसे प्रति लीटर की वृद्धि की गई। कीमतों की समीक्षा 82 दिनों तक स्थगित रखने के बाद लगातार 7वें दिन पेट्रोल डीजल महंगा हुआ है। सरकारी तेल विपणन कंपनियों की मूल्य अधिसूचना के मुताबिक दिल्ली में पेट्रोल की कीमत
74.57 रुपए प्रति लीटर से बढ़कर 75.16 रुपए प्रति लीटर हो गई है। वहीं डीजल के दाम 72.81 रुपए प्रति लीटर से बढ़कर 73.39 प्रति लीटर हो गए हैं। देश भर में कीमतें बढ़ाई गई हैं, लेकिन प्रत्येक राज्य में वैट अथवा स्थानीय बिक्री कर के आधार पर इनके दामों में अंतर हो सकता है। केंद्रीय खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया के दूसरे पेफी लाइव सत्र के शुभारंभ के अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश भर में शारीरिक शिक्षा से जुड़े शिक्षकों, विशेषज्ञों, खिलाड़ियों और छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि राजधानी दिल्ली में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स साइंस की स्थापना होगी। रिजिजू ने कहा कि देश में स्पोर्ट्स साइंस की स्थिति संतोषजनक नहीं है। फिजिकल एजुकेशन की बात हो या स्पोर्ट्स की, स्पोर्ट्स साइंस को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि इसे ध्यान में रखते हुए केंद्रीय खेल मंत्रालय ने यह निर्णय लिया है कि दिल्ली में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स साइंस की स्थापना होगी और इसकी शाखाएं सभी जगह खोली जाएंगी ताकि देश स्पोर्ट्स साइंस के मामले में और आत्मनिर्भर हो सके और बेहतर काम कर सके। रेडियो सेंट्रल न्यूज की टीम सभी देशवासियों से अपील करती है कि लॉकडाउन से ही कोरोना को रोका जा सकता है। आप घर के अंदर रहकर इस घातक वायरस से बच सकते हैं। जान है तो जहान है। आपका ये कदम आपकी जान के साथ साथ पूरे देश को कोरोना वायरस के तांडव से बचा सकता है। धन्यवाद।